अब क्या कहा जा सकता है? अब बताइए कि कोई इंसान अगर गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो वह गलत आदमी, गलत इंसान आपके ऊपर ही दबाव बनाना शुरू कर देता है, गलत कामों को करना शुरू कर देता है। ड्यू टू अगर देखा जाए, इसका अगर कारण देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन है, शासन व्यवस्था है, उसमें जो घुन लग चुका है, इसके वजह से आज हर स्तर पर लूट चल रही है। लूट कहाँ नहीं है, आप कमेंट में बता दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, उस प्रखंड का नाम बताइए जहाँ घूसखोरी नहीं होती है। उस जिला का नाम बताइए जहाँ घूसखोरी नहीं होती है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जो स्थिति बन रही है, पहले तो शिक्षक को दोष लोग देते थे कि शिक्षक ये काम नहीं करते हैं, शिक्षक वो काम नहीं करते हैं, शिक्षक स्कूल से गायब हो जाते हैं, शिक्षक हाजिर नहीं बनाते हैं। लेकिन शिक्षक अब स्कूलों से गायब नहीं होते हैं, शिक्षक स्कूलों में ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो सुबह 9:20 से लेकर के 4 बजे तक, कहे तो 4:30 तक भी स्कूल में बने रहते हैं। और एसीएस साहब ने जिस तरीके से उन्हें एक कार्य सौंपा है एमडीएम को देखने का, निगरानी करने का, अब जब एमडीएम को निगरानी किया जा रहा है, शिक्षक देख रहे हैं, तो इसमें गुटबाजी अब शुरू हो चुकी है। शिक्षक 2 धरा या कहे तो 3 धारा में बँट चुके हैं। एक प्रधान शिक्षक का धरा है, जिसमें प्रधान शिक्षक और उनके सपोर्टर्स एक धारा में हैं। दूसरा धारा है जो सही के लिए लड़ रहा है, सही आवाज़ उठा रहा है, उनका है। और तीसरा धारा मूक दर्शक बना हुआ है और उनका सिर्फ यही काम है कि वो जो वस्तु स्थिति है, उस पर सिर्फ देखते हैं, अपनी विचार नहीं रखते हैं, लड़ाइयाँ को देखते रहना पसंद करते हैं, उस पर अपना विचार, अपनी बात को नहीं रखते हैं। चूँकि मामला जब फँसता है, तभी लोगों को समझ में आता है। और अब मामला फँसना स्वाभाविक है। जहाँ पर एनजीओ से खाना बन रहा है, हम साफ तौर से बता रहे हैं, खाना जहाँ भी एनजीओ के माध्यम से बन रहा है और स्कूलों को जो खाना पहुँचाया जा रहा है, अब जो उसका खाने का जो टिफ़िन होता है, उसके माध्यम से खाना उसमें डाल कर के लाया जाता है और विद्यालय बार उसको बाँटना होता है और उसमें कोई नापने का कोई सिस्टम नहीं है। पहले जिस तरीके से याद होगा कि 50 किलो का बोरा कह कर के उसमें 30 किलो माल रहता था। अब स्थिति यह हो गई है कि 50 बच्चे का खाना कह के उसको दिया जाता है और उसमें मुश्किल से 40 बच्चे या 35 बच्चे ही खा पाते हैं, उतना ही खाना होता है। तो यहाँ भी घोटाला अब शुरू हो चुका है। यानी कि अगर 200 बच्चे की हाजिरी बनी है, तो मुश्किल से 100 बच्चे ही खाना खा पाते हैं। चूँकि एक टिफ़िन में 50 बच्चे की बात करते हैं, 2 टिफ़िन ही देते हैं और 2 टिफ़िन कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं। किस सिस्टम से, किस माध्यम से या किस तरीके से उस खाने का वितरण होता है, कैसे वो भेजा जाता है, किस नंबर से या किस संख्या के आधार पर भेजा जा रहा है, ये पता नहीं। बस एचएम साहब से पूछा जाता है कि कितना डिब्बा खाना उतरेगा। अब एचएम साहब बोलेंगे कि 2 डिब्बा उतार दीजिए। 2 डिब्बा का मतलब है 100 बच्चा। चूँकि खाना भी स्थिति आपको बता देते हैं, खाना की जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं है, जिस वजह से खाना बच्चे खा नहीं रहे हैं। और जब खाना नहीं खाते हैं तो खाना वापस जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में एचएम के द्वारा खाना ही कम मांगा जाता है। अब उस खाना में भी जो बच्चे, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो तो खा लेते हैं, जो भूख लगता है, जो गरीब के बच्चे हैं, जो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको तो जैसा भी मिलता है वो खा लेते हैं। लेकिन थोड़ा भी अगर थोड़ा-सा संपन्न बच्चे हैं, घर से संपन्न हैं या सीनियर क्लास के बच्चे हैं, अगर वो संपन्न नहीं भी है, सीनियर क्लास, तो अन्य बच्चे जब नहीं खाते हैं तो उसको देखा-देखी वो भी नहीं खाते हैं। तो पहले क्या था कि रिपोर्ट बनता था कि सभी बच्चे खाते हैं। मतलब अगर 200 हाजिरी बनी तो 200 को ही उपस्थित मान करके 200 ही को ही खाने का भी रिपोर्ट दे दिया जाता था। लेकिन जब से एसीएस साहब ने एक पत्र जो जारी किया है, जिसमें शिक्षकों को उस फॉर्मेट पर भरना है कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, भौतिक उपस्थिति उसकी क्या है और कितने बच्चे खाना खाए हैं और कितने बच्चे खाना नहीं खाए हैं, और साइन सबको करना है, चाहे वो सहमति में साइन करे शिक्षक या असहमति में साइन करे। सहमति का मतलब ये हो गया कि खाना पूर्ण रूप से आया, सभी बच्चे खाए, खाना का क्वालिटी अच्छा था। दूसरा असहमति यह है कि खाने में अगर बच्चे कम खाएं या फिर खाना कम दिया गया, या फिर कहे तो क्लास में वर्ग शिक्षक जो है हाजिरी ज़्यादा बना दिए और खाना कम मंगाया गया,
और खाना भी बच्चा कम खाया लेकिन रिपोर्ट ज़्यादा बनाया गया। तो कई तरह का स्थिति है। तो अब वस्तु स्थिति सब शिक्षकों को साइन करना है, यानी कि बंधन सबके लिए हो गया। अब सभी शिक्षक एक दूसरे से पूछ करके, कमेंट करके उसमें लिखने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि एक गुटबाजी का रूप हुआ, मतलब कौन हेडमास्टर के समर्थन में है, कौन हेडमास्टर के विरोध में है, कौन कैसे है। अब वो चाहेगा तो उसमें कमेंट सहमति असहमति दर्शा सकता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो एक न कहीं एक गुटबाजी का ही रूप है, ये और कुछ नहीं है। तो ये आपस में एक लड़ाने का भी जरिया बन चुका है। हालांकि शिक्षक निश्चित तौर पर हम लोग समझते हैं कि स्वविवेक से काम लेंगे, स्वविवेक से काम करेंगे, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है इससे यही लगता है कि एनजीओ को अब अपना काम धाम छोड़ के भागना पड़ेगा। और दूसरी स्थिति यह बन रही है कि जहां पर खाना स्वयं एचएम बनवाते हैं, अब वहां की भी स्थिति वही होने वाली है, कहीं इससे ज्यादा भयावह होगी। क्योंकि यहाँ तो खाना अभी जो बन के आ रहा था एनजीओ से, अब एनजीओ से बन के आ रहा था तो उस समय बच्चे की संख्या बढ़ा करके देना और एचएम को कुछ कमीशन मिल जाना, ऐसा होता था। हम क्लियर कर देते हैं आपको कि मैं सभी एचएम की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे एचएम ऐसे हैं जो हमारे आदरणीय हैं, और वे एचएम निश्चित रूप से जो पैसा नहीं लेते हैं या गलत रिपोर्ट नहीं करते थे, उनको मैं प्रणाम करता हूं क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। लेकिन जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, अगर उनको मास्टरवा जो कोई लोग कहता है शिक्षक, तो गलत नहीं कहता था। अब हमें भी लगता है कि हम लोग के बीच कुछ मास्टरवा ऐसा लोग हो चुका है। हम लोग पहले शिक्षकों के सपोर्ट में ही बोला करते थे, कि शिक्षकों के सपोर्ट में बोलना मजबूरी भी है अगर कहें तो। आज तक तो मैंने शिक्षकों के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन कुछ स्थिति अब ऐसी बन चुकी है कि सीधे पैसा लोग घोंट रहे हैं। पैसा आता है जो विकास मत का पैसा है, काम कुछ नहीं हो पा रहा है, पैसा की लूट हो जा रही है। इस तरह से अमूमन पूरे बिहार की स्थिति है। और कहीं भ्रमण का पैसा आ रहा है, भ्रमण का पैसा गायब हो जा रहा है। एक ही काम का दो दो बिल वाउचर भजाया जा रहा है। एक काम का काम बिल्कुल नहीं है धरातल पर, और उसका भी बिल वाउचर भजा करके लोग पैसा निकाल ले रहा है। स्थिति बहुत ही भयावह है। शिक्षा विभाग में लूट जो है एकदम चरम पर पहुंच चुका है। और ये जो लोग लूट रहे हैं उनका यही कहना है कि ऊपर तक लूटता है, और क्या होगा, कोई कंप्लेन कर देगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उनके किसी के कंप्लेन करने से कुछ होना जाना नहीं है। आप कंप्लेन करते रह जाइएगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे। मतलब ये सारे लोगों का पहुंच ऊपर तक है। और जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे को बचाने में, क्योंकि एक चोर दूसरे चोर दोनों जब मिल जाएगा ना, तो एक दूसरे का पीठ खुजलाने का काम करते हैं लोग, और एक दूसरे का पीठ खुजला करके एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। और जो सही में आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई लोग करने लगते हैं, उनके खिलाफ ही लोग बोलने लगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अमूमन यही स्थिति बन रही है। जो ब्लॉक स्तर का जो कर्मचारी सब था यही सब कर रहा है, पहले भी और आज भी। स्थिति को समझना पड़ेगा और एसीएस साहब को इस पर उचित कदम उठाना होगा। हम एसीएस साहब, एस सिद्धार्थ जी के जो सकारात्मक कदम हैं उनकी हम सराहना करते हैं, उनकी जो कार्यशैली है उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन ईमानदार कौन है, ईमानदार कौन है, ये तो समझने वाली बात है। अब ऐसे परिस्थिति में जो एमडीएम संचालित हो रहा है ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। ये तो हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे, इस योजना को संचालित अवश्य कराइए, जरूर कराइए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको अगर हम कहें तो जो आपका जीविका दीदी है उनके माध्यम से संचालित करवाइए, क्योंकि जो रसोईया लोग हैं उनका भी स्थिति सही अब हर जगह नहीं है, क्योंकि उनको भी पैसा कम मिलता है तो वो भी क्या करेंगे, कितना काम करेंगे। तो भी अपना साइड साइड से जितना हो सकता है उतना करती हैं, क्योंकि उनको पैसा ही नहीं मिलता है। सरकार को रसोईया को भी तो कम से कम मिनिमम 10,000 15,000 उनको देना चाहिए था, वो भी नहीं करती है। तो ऐसे परिस्थिति में रसोईया करेगी तो क्या करेगी, तो भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर लेती हैं, काम करने से थोड़ा कतराती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना होगा। अब आते हैं मुद्दा, जो स्कूल में एमडीएम बनेगा और उसकी गुणवत्ता की बात होगी। तो गुणवत्ता हम सब लोग जानते हैं गुणवत्ता किसको कहते हैं। अगर हम भोज का आयोजन करते हैं किसी समारोह में, तो आपने देखा होगा कि जब खाना जब बनता है तो कुछ लोगों को वो खाना पसंद पड़ता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं भी पड़ता है। तो अगर जिनको पसंद नहीं आ रहा है तो उनके हिसाब से तो गुणवत्ता नहीं हुआ, और जिनको पसंद आ रहा है उनके हिसाब से गुणवत्ता हुआ। लेकिन अगर डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो गुणवत्ता किसको कहेंगे, पसंद हो अथवा न हो, टेस्टी हो नहीं हो, उनका एक अलग नजरिया होगा।
उनके गुणवत्ता का नजरिया अलग होगा। तो कहने का औचित्य यह है कि यहाँ कोई बैठा तो नहीं हुआ है कि गुणवत्ता चेक करने के लिए उसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और जितनी मात्रा की बात कही जाती है उतनी मात्रा में ना सरकार चावल देती है और ना उतनी मात्रा के हिसाब से पैसे देती है कि कोई सामान खरीदा जा सके। तो ऐसे परिस्थिति में आखिर एचएम कहीं ना कहीं तो मैनेज ही करेंगे, तो ऑटोमेटिक न चाहते हुए भी वह एचएम चोर बन जाता है और चोरी करने पर मजबूर हो जाता है, हाजिरी बढ़ा के बनाता है ताकि वह चावल मेंटेन करे। अगर हाजिरी बढ़ाकर नहीं बनाएंगे तो चावल मेंटेन नहीं करेगा। आप 50 किलो के जगह पर 30 किलो चावल देते हैं, 35 किलो चावल देते हैं, और जब आप उसको तौलने का नापने का बात करिएगा तो आपको ब्लॉक से शोक हो जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा उल्टे। ये स्थिति है। ये जो वस्तु स्थिति हम बता रहे हैं यह बहुत भयावह स्थिति बन चुकी है इस शिक्षा विभाग में, और यही सब मैनेज तैनेज करने के चक्कर में शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है। आप लाख कुछ कर लीजिए, शिक्षा का स्तर जो 90 के पहले शिक्षा मिल चुका है बच्चों को वो अब नहीं मिल पाएगा। भले ही वहाँ उस समय बच्चे कम पढ़ते थे, अभाव में होते थे, लेकिन उस समय के जो युवक बच्चे थे, उस समय जो छड़ी था शिक्षकों के हाथ में, वह छड़ी भी छीन लिया गया। तो कई तरह की बातें हैं, और इस तरीके से हम प्राइवेट स्कूलों की तुलना करते हैं। प्राइवेट में क्या व्यवस्था है, कोई ऐसा छुपा हुआ चीज थोड़ी है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोगों को सोचने को मजबूर हम लोग हैं कि इस व्यवस्था में क्या कुछ हो सकता है, इस व्यवस्था में क्या कुछ सुधार हो सकता है। उस सुधार पर सिद्धार्थ जी जो माननीय कह सकते हैं, आदरणीय कह सकते हैं कि आदरणीय सिद्धार्थ जी, इस पर ध्यान दीजिए और सुधार कीजिए, क्योंकि जो धरातल स्तर पर, चूंकि आप धरातल जमीन स्तर से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए और स्कूलों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है खास तौर से उसको खत्म कीजिए। क्योंकि कोई एक आदमी लूट रहा है तो दूसरा कोई आवाज उठाएगा, या जब आवाज उठाएगा तो निश्चित तौर पर जिसको जो लूटने में मशगूल था अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो उल्टे वह शिक्षकों के ऊपर तंग करने का काम करता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर बातें की जाए तो पता नहीं कितने लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।